मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा विधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। आज कई दिनों से भगवान मारुति के परम पावन चरित्र का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। रामायण के श्री राम हनुमान मिलन के साथ ही बहुत सी सिद्धांत की बातें आप लोगों को समझाई। और उन सिद्धांतों को समझ लेने के पश्चात भक्ति मार्ग का जो मूल आधार है वह आप लोगों के लिए समझना सुगम हो जाएगा। अर्थ पंचक जैसा कि मैं 2 दिन समझा चुका हूं, भारतीय दर्शन में, दार्शनिक दृष्टिकोण में अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए जब मनुष्य उद्यत हो, तैयार हो, तत्पर हो, तो उसे इन 5 बातों पर ध्यान रखना ही चाहिए। वह कार्य क्या है और अपनी एबिलिटी क्या है, अपनी स्थिति, अपनी जानकारी हो, और जिस कार्य को करने जा रहा है उस कार्य के विषय में जानकारी हो, और उस कार्य की पूर्ति में बाधक तत्व क्या है इसकी जानकारी हो, और उस बाधक तत्व को कैसे रिमूव किया जा सकता, हटाया जा सकता है इसकी जानकारी हो, और कार्य की पूर्ति के पश्चात क्या मिलेगा इसकी जानकारी हो। ये 5 बातें केवल ये भक्ति मार्ग में या भगवान या अध्यात्म के लिए ही नहीं, दिस इज ए प्रिंसिपल, ये मनुष्य के जीवन का आधार है, सिद्धांत है। एंड यू कैन अप्लाई इट इन एवरी स्फीयर, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, must think about these 5. First you think about your own ability and your capacity, potentiality. Have you ability to do that or not? First, this is first. And you must know about that work, that object, that thing. What that for, what that ability, what that situation, what that condition is, that you must do. And then you must be aware what kind of obstacle will come, hindrance will come in your work. This. And be aware how you will remove that obstacle, that hindrance. And if you will complete that work, then what will you gain? These 5 things. This is the base of philosophy, Indian philosophy. And same philosophy is applying in that Bhakti Marga too. इसलिए सर्वप्रथम जिंदगी के रहस्य को समझने के लिए, जिंदगी के पर्पज को समझने के लिए, जिंदगी के मकसद को जानने के लिए, if you want to understand what is the aim of life, and if you want to decide anything about your life's aim, then you must be aware about these 5. यदि आपके उस उपलब्धि का परिणाम बहुत न्यून होता है, बहुत कम होता है, फिर उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देना कोई अकल वाली बात नहीं, कोई समझदारी की बात नहीं।
जैसे एक व्यक्ति से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, हम अमुक काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम एबिलिटी क्रिएट करेंगे, उसमें ये बाधाएं आएंगी, उनको हम इस प्रकार से दूर करेंगे, मिलेगा क्या रिजल्ट में, परिणाम में क्या मिलेगा? अब आपने कल्पना किया कि इतनी मनी मिलेगी हमें, देन व्हाट विल यू डू विद दैट? क्या करोगे उससे? इतना मकान बनाएंगे, ये करेंगे, इससे क्या होगा? इन द एंड व्हाट इज रिजल्ट? व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेन इन एंड? बहुत बड़ा मकान हो गया, इतना बड़ा मकान तुम बना नहीं सकते, सारी आसमान छत दो तो you can cover whole sky, whole space. No, it is impossible. Then what will you do? एक कहानी मैंने पढ़ी थी टॉल्स्टॉय की, आप लोगों ने पढ़ी होगी। मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए? How much land is required? कहानी बड़ी अच्छी थी, आप लोग पढ़ी है किसी ने? बहुत सुंदर कहानी। उसको जमीन की चाह होती है और जमीन का स्वामी उससे कहता है कि तुम सवेरे चल करके शाम तक जितनी जमीन को तुम घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। और सवेरे से वो दौड़ना शुरू करता है व्यक्ति जमीन के लिए, और वो सोचता है कि अधिक से अधिक जमीन को घेर लूं जिससे सारी हमारी हो जाए। और दौड़ता दौड़ता वो आखिर में सायंकाल जब नजदीक होने लगा तो वो सोचा कि हम एंड तक कैसे पहुंचे, यदि एंड तक नहीं पहुंचता तो उसकी कोई जमीन नहीं मिलनी। अब एंड तक पहुंचने के लिए उसने दौड़ लगाई और आखिर में उधर सूरज डूब रहा था। अब उधर ये देख रहा है कि सूरज डूबा जा रहा है, यदि हमने वहां तक नहीं पहुंचा तो हमारा तो सारा परिश्रम गया। उसके लिए और जोर से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते आखिर में सूर्य अस्त होते होते इतनी जमीन, इतना फासला रह गया जहां तक कि वो जमीन गिर करके पहुंच सकता था। वो जब गिरा वहीं हाथ बढ़ाकर उस अपने पॉइंट को टच तो कर लिया लेकिन वहीं समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ? उसे आखिर में कितनी जमीन की जरूरत हुई? जितने में उसकी कबर बनी जितना गिरा था वो। ये टॉल्स्टॉय की कहानी बहुत ही टचिंग। मनुष्य को कितने जगह की जरूरत है आखिर, और ये तो जगह की जरूरत है उनको जिनकी कबर बनाई जाती है, अपने लोगों को किसी भी जगह we are Hindu. I don't think that much, such kind of situation will come in our life. आप जरा सोचिए, तो हर एक व्यक्ति अपने सारे परिश्रम का परिणाम, जिसके लिए वो रातों दिन मर रहा, परिणाम क्या मिलेगा, उस परिणाम की तरफ यदि देखे हो तो मेरे विश्वास से वो कभी अन्याय के रास्ते पर नहीं चलेगा, जिंदगी का पूरा फायदा उठाएगा। If he will be aware about his goal and what goal is and what result will be if I will achieve my goal, then if he is there perfection, then that is okay. भारत की एक देवी हुई है जिसका नाम था मैत्रेयी, उसके पति का नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने अपनी सारी संपत्ति, उनकी दो स्त्रियां थी मैत्रेयी और कात्यायनी, दोनों को बांट दी। बांट करके उनसे कहा कि देवियों अब ये तुम संपत्ति ले लो और अब मैं चला। मैत्रेयी ने पूछा कि भगवान आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं तो अब परिव्रज्या ग्रहण करूंगा, एकांत सेवन करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा। उसने पूछा कि इस संपत्ति से मुझे क्या मिलेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो सुविधा एक धनी आदमी को मिलती है वो सुविधा तुम्हें मिलेगी। सुख नहीं, सुविधा, कंफर्ट। यू कांट गेट पीस, यू कैन गेट कंफर्ट ओनली। पीस इज टोटली डिफरेंट थिंग, हैप्पीनेस इज टोटली डिफरेंट थिंग, but you can gain, you can buy some
goods, only for comfort. So money can give you comfort, not peace. When Jagvalkar told her that this money will give you comfort, she asked, can I be immortal by this money? क्या मैं इसको लेकर के अमर हो सकती हूं? जागवल्कर कहा कि नो माय डियर, यू कांट बी इमॉर्टल, डेथ इज मस्ट. मैत्रेयी कहती है, एन हम न अमृता श्यामा अहम तेना किम कुर्यामा. इतना कहते हुए वो सारी संपत्ति को लात मारा उसने. एन हम न अमृता श्यामा, वेद का मंत्र है, वेद की गाथा है. मैत्रेयी भारत की एक नारी. मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि केवल, और दुनिया की बातें छोड़ दो, केवल मैत्रेयी के इसी एक वाक्य को आप ग्रहण कर लें. और यू शुड ट्राई टू अप्लाई ऑलवेज, यू ट्राई टू थिंक ऑलवेज. व्हेन यू स्टार्ट एनी वर्क, यू मस्ट बी अवेयर व्हाट रिजल्ट दिस वर्क विल गिव यू. इससे क्या मिलेगा आपको? और मैत्रेयी की बात याद रख लो, एन हम न अमृता श्यामा अहम तेन किम कुर्यामा. जिससे मुझे अमृत तो नहीं मिलेगा, जिससे मैं मृत्यु से नहीं बच सकता, उसको लेकर मैं क्या करूंगा. मैत्रेयी ने ये कहते हुए उस संपत्ति का त्याग कर दिया. फिर बाद में याज्ञवल्क्य ने उसकी बड़ी स्तुति की, उसकी महिमा गाई और बुलाया, कहा मैत्रेयी अब तुम मेरे पास आओ. Now I will give you that knowledge through which you will achieve immortality. That is called Brahma Vidya, Vedanta. And then he told Brahma Vidya, Atma Vidya. That is the gist of whole Vedas. इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि केवल यहाँ पर अर्थ पंचक का प्रयोग केवल इसी में नहीं है कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, यानी माया क्या है और उपाय क्या है, मोक्ष क्या है, यही नहीं. You can apply this philosophy in every sphere in day-to-day life, and you can think these 5 things. First, your own ability. किसी बात को, and first you deserve, then desire. Be aware about it. It's very good. First you deserve, then desire. First you think about your own ability. I have such kind of ability to do that, and try to create. If you want to do that, try to create ability in your own life. Then you can do. First you think about your own self, then about that object, that work, that object, that person, whatever is that. And then you think what kind of hindrance will come in this way. This third thing. And fourth, what is the remedy of that? What is solution of that? And what kind process I can adopt through which I can remove this obstacle. Think about that. And in the end, think what result will be, what will we gain. इन 5 पर विचार कीजिए, फिर आपको जिंदगी में कभी कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा. अधिकांश लोग आज आपको 99% व्यक्ति मिलेंगे जिनको अपने जीवन के लक्ष्य का ही पता नहीं है. किस लिए जिए रहे हैं इसका भी मालूम नहीं, क्यों जी रहे हैं, जीने का प्रयोजन क्या है. दे आर नॉट अवेयर व्हाई दे आर लिविंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. दे नेवर थिंक अबाउट इट. दे आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट इट. व्हाई? They are not aware about their humanity too. अपने मनुष्यता के विषय में ही वो सजग नहीं है. दूसरे की बात छोड़ दीजिए. They are not aware that they are human beings and they have intellect, and that is the greatest gift of Godhead in mankind. मनुष्य जीवन में बुद्धि से और श्रेष्ठ भगवान की कोई देन नहीं हो सकती. भगवान ने बुद्धि दी है, ये प्रभु की देन है.
और ये उच्चतम देन है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है भगवान की। ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते, नहीं क्रिएट कर सकते, दिस गिफ्ट। इसलिए जो लोग अपनी मनुष्यता के विषय में, भगवान की इस महती देन के विषय में, भगवान की इस कृपा के विषय में सजग नहीं है, वो जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य के विषय में क्या सजग होंगे? वो इतने ही जानते हैं, एज ए लाइक एनिमल, वर्क, ब्रिंग समथिंग एंड ईट एंड स्लीप एंड एंजॉय सम physical enjoyment, nothing else, and produce some children too, and try to do something for them. They daily routine life. They are not aware about their greatness, about their humanness. They are human beings. They have some other ideas and ideology in their life. They are not aware about it. Due to this, suffering become fate of mankind nowadays. ये आजकल की डेस्टिनी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, that calamities are destiny in their life due to this, because they are not aware about their things. इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस फिलॉसफी की बात मैंने की है 2 दिन तक यहाँ, अर्थ पंचक जिसे कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, बहुत बड़ी रहस्यमयी विद्या है भारत की। इन 5 के विषय में समझो। हनुमान जी ने अपने जीवन के द्वारा यही 5 चीजें समझाई। हम जीव हैं, जीव माने अल्पज्ञ, हमारी अल्प शक्ति है, अल्प सामर्थ्य है, सीमित शक्ति, सीमित सामर्थ्य, सीमित ज्ञान, सीमित प्रयत्न, ये सब सीमित है मनुष्य का। और नॉलेज इज लिमिटेड, और एफर्ट इज लिमिटेड, और मीन्स आर लिमिटेड, और एबिलिटी इज लिमिटेड, और नॉलेज इज लिमिटेड, एवरीथिंग इज लिमिटेड, बिकॉज वी आर ए जीव, वी आर इंडिविजुअल बीइंग। देन is our demand limited to? No. Is our desire limited? No. Nobody can say, oh, I have only this and this and this kind of desire. Desire has no end. And how we can fulfill our desire by these all limited means? How? And without fulfilling that desire, we can get peace? No, that is impossible too. Then, क्या इस सीमित साधनों से हम अपनी कामनाओं को, वासनाओं को पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या बिना उनको पूरा किए हमें शांति मिलेगी? और यदि नहीं मिलेगी तो क्या दूसरा उपाय क्या है? We want peace. We want happiness. This is our inner demand. To be happy, to achieve peace. लेकिन साधन तो बहुत लिमिटेड है। इतनी बड़ी इच्छा कैसे पूरी होगी? इसके लिए कहते हैं कि एक भगवान है, भगवान से प्रार्थना करो, उपासना करो, भगवान की कृपा हो जाए तो जो आवश्यक कामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, जो अनावश्यक है वो पूरी नहीं होती। आवश्यक कौन है, अनावश्यक कौन है, भी भगवान ने जानता है, अपन क्या जाने। तो भगवान में दृढ़ आस्था, भगवान की कृपा की अनुभूति, अपनी लघुता और प्रभु की प्रभुता, तुलसीदास जी दोनों बातें कही। प्रभु की बड़ाई बड़ी, अपनी छोटाई छोटी, प्रभु की पुनीतता, अपनी पापहीनता। ये दोनों की तरफ हमेशा you must be aware about greatness of supreme power and limitation of our knowledge or ability or means. Must be aware about these two things. जब हम इन दोनों के विषय में सजग रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि हम सोचेंगे कि प्रभु के सिवा और हमारा कोई नहीं, और जब प्रभु ही हमारे हैं, प्रभु के ही सहारे, दुनिया का जिसका सहारा लोगे सब तुम्हें निर्बल मिलेगा। जिसका भी सहारा लोगे तो कोई तुम्हें बलवान नहीं मिलेगा, सब निर्बल मिलेंगे।
एक बात याद रखो, दो व्यक्ति कामनाएं लेकर के एक दूसरे के सहयोगी बने तो क्या पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, असंभव है। एक स्वयं असमर्थ व्यक्ति दूसरे को समर्थ कहां से बनाएगा? एक स्वयं अभाव से पीड़ित व्यक्ति दूसरे को भावपूर्ण कैसे बनाएगा? एक स्वयं अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को ज्ञानवान कैसे बना सकता है? ये जो लिमिटेशंस हैं हमारे, ये लिमिटेशंस हमारे साथ लगे हुए हैं और हमें चाहिए कि इन दोनों को अच्छी प्रकार से समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए, अनुभव करते हुए अपने आप को उस अनंत के हवाले कर दें। प्रभु की शरणागति का ही रास्ता है। तो हनुमान जी ने इन बातों को व्यक्त करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। तापर में रघुबीर दुहाई, नहीं जानो कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परे चरण अकुलाई। कंप्लीट सरेंडर, सबमिशन टू गॉड। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। शांति के लिए एक ही साधन है दुनिया में, सुखी मीन जहां नीरय गाधा। जिमि हरि शरण एक बाधा। आज घोर से घोर गर्मी पड़ती हो, समुद्र के अथाह जल में रहने वाली मछलियां भयभीत नहीं रहती कि वो सूखा आ जाएगा और मर जाएंगी। जैसे मछलियों को सूखा का भय नहीं होता जो समुद्र के तह में रह रही हैं, इसी रूप से जो प्रभु के चरण में है उसको दुनिया में संताप की संभावना नहीं है। सुखी मीन जहां नीरय गाधा। जिमि हरि शरण एक बाधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे अगाध जल में मछलियां सुखी रहती हैं, ऐसे प्रभु की शरण में जाकर जीव सुखी हो जाता है। एक और उन्होंने बताया, सरिता जल जल निधि महु जाई। होई सुखी जिमि जीव हरि पाई। का नदियों का जल समुद्र में जब मिलता है तो समुद्र हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। नदियों की गति देखिए आप, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ से निकल करके नदियां तब तक गतिशील रहती, तब तक उनको स्थिरता नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। कब तक? जब तक कि वो समुद्र तक न पहुंच जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ये जीव को तब तक शांति नहीं है, तब तक स्थिरता नहीं है, जब तक ये ईश्वर तक न पहुंच जाए। जैसे नदियां समुद्र में पहुंच करके शांत हो जाती हैं, ऐसे ही यह जीव ईश्वर में पहुंच करके शांत हो जाता है। सरिता जल जल निधि महु जाई। होई अचल। सरिता जल जल निधि महु जाई, अचल होई। नदियों का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है। कैसे अचल हो जाता है? जिमि जीव हरि पाई। जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है। जीव की सारी गतिविधियां, उसके सारे यानी द्वंद्व, उसके सारे संताप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं जब वो प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लेता है, प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हनुमान जी ने सारी बातें समझते हुए, जानते हुए, आखिर में अस कही पर चरण अकुलाई, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। यहाँ निज तनु माने अपने स्वरूप को प्रकट किया। जीव का जो जीवत्व है, जीव का जो जीवत्व है उसका बोध हुआ, उसको प्रकट किया उन्होंने। और वो प्रकट होने के पश्चात स्वभाव तो उसके साथ साथ ही ईश्वर के प्रति आस्था, अडिग आस्था, अनंत प्रीति प्रकट हो गई। निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। यहाँ तनु शब्द का स्वरूप होता है। इमे वही सब भ्रूणते तेन लभ्य तस्य आत्मा विभ्रूणते तनु स्व। तो तनु माने होता है स्वरूप, तनु माने शरीर भी होता है,
लेकिन तरूप माने होता है स्वरूप, अपने स्वरूप को प्रकट किया। तो जीवत्व का जो स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है, उसको अभिव्यक्त किए और उस अभिव्यक्ति में उनको अनंत प्रेम, अनंत आह्लाद आया, प्रीति उर्छाई। और जब जीव अपने स्वरूप में आ जाता है, तो जीव अपने स्वरूप में आया तो कौन है जानते हो? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीवय विनाशी से चेतन अमल सहज सुख राशि। वह तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अपने स्वरूप में आते ही भगवान उसे अपना लेते हैं। तब रघुपति उठाई उर लावा, तुरंत भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। जब तक अपने स्वरूप में नहीं थे तब तक भगवान उसे नहीं अपनाए। योग दर्शन का यही सिद्धांत है। योग दर्शन का प्राप्तव्य क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। पतंजलि से पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी योग की व्याख्या कर दी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये सारी योग की साधना करने से लाभ क्या होगा? कहा लाभ ये होगा कि तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तुम। कहा अभी कहा? कहा अभी तुम भटक रहे हो। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। अभी तो जैसे तुम्हारे चित्त की वृत्तियां हैं वैसे तुम अपने आप को देख रहे हो, वही तुम हो। तुम कहां हो अभी? कहा जहां तुम्हारा मन है। और तब बाद में योग की साधना सिद्ध होने पर कहा तब तुम्हारा जहां मन है वहां तुम नहीं रहोगे। फिर कहा जो तुम हो वहां तुम रहोगे। एंड यू विल अचीव योर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने आप में। नाउ यू आर आइडेंटिफाइड विद योर बॉडी, with your senses, with your mind, with your intellect, with your ego. But when you will do this higher practice, automatically you will connect your consciousness from all these means and you will establish yourself in your own self. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, उस अवस्था को तुम प्राप्त कर लोगे। ये संदेश है योग दर्शन का। जब योगी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब तुरंत वो प्रभु उसको अपना लेता है, प्रभु कृपा का पात्र बन जाता है। अध्यात्म प्रसाद ऋतुम प्रज्ञा, प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है वो। तुरंत भगवान उसे अपने आप में मिला लेते हैं, क्योंकि वो प्रभु का ही अंश है, प्रभु से अलग नहीं, अलग अपने आप को मान रहा है। इसलिए जब हनुमान जी ने अपने तनु को प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया, तुरंत प्रभु ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। तब रघुपति उठाई उरलावा, तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और अपने नेत्रों के जल से उनको शीतल किया, क्योंकि वो संतप्त थे, संसार ताप से संतप्त, त्रिविध ताप से संतप्त जीव ईश्वर की शरण में जाकर, ईश्वर की करुणा से सराबोर होकर ही शांति और शीतलता को प्राप्त कर पाता है। इसलिए जब प्रभु ने उनको हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से भिगो दिया, तब वो शीतलत्व को प्राप्त कर लिए, ठंडे हो गए। ठंड पड़ गई जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो भगवान मारुति प्रसन्न हो गए, स्थिर हो गए, शांत हो गए, शीतल हो गए। निजलोचन जल सींच जुड़ावा। साथ में प्रभु ने उनसे ये भी कहा, सुनु कपिजिय मानस जनिमूना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने मन में कोई न्यूनता नहीं मानना, तो मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। क्यों दूना प्रिय हो? कल मैंने इस पर काफी व्याख्या दे चुका, समझा चुका। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन अनन्य गति वाला सेवक मुझे प्रिय है। किस प्रकार की अनन्य गति? सो अनन्य जाकी असि मति न चरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी ऐसी आस्था है कि मैं सेवक हूं, ये चराचर मेरे स्वामी का स्वरूप है, ऐसी जिसकी आस्था है वो अनन्य भक्ति वाला है। का भगवान को कैसे मालूम हो गया कि हनुमान जी की ऐसी आस्था है कि मैं सेवक हूं, सारा प्रभु चराचर प्रभु का स्वरूप है? कहा जब वो भगवान के सामने आते हैं तो प्रश्न यही करते हैं, उनकी कल्पना यही जाती है कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। ये सब प्रभु के ही स्वरूप है। जग कारण तारण भवई भंजन धरणी भार,
कि तुम्हें अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, तो उनके दिमाग में प्रभु के सिवा कोई आया ही नहीं। पहला प्रश्न है कि तुम तीन देव मांगो, आप कहीं त्रिदेवों में तो नहीं हो। सर्वत्र उनको दैवी शक्ति के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देती। क्या इतना ही नहीं, हनुमान जी लंका में जाते हैं रावण के दरबार में। रावण के दरबार में भी पहुंच करके रावण में उनको राम दिखाई दे रहे हैं। रावण की विभूति में, रावण के वैभव में, रावण की महत्ता में वो राम के सिवा और किसी को नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप यहां पर देखेंगे राम के प्रति हनुमान जी के शब्द, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। यहां पर और जब रावण के पास जाते हैं तो रावण से क्या करते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। वही गामी स्वामी सब वही आ रहा है। खायो फल प्रभु लागी भूखा। रावण पूछ रहा क्यों खाया तूने फल? कहा प्रभु भूख लगी थी, फल खा लिए। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा तेहि मैं मारा, तापर बांधे तनय तुम्हारा। यानी हनुमान जी रावण के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलते। जैसे अंगद जाता है ना, तो अंगद रावण को स्वामी नहीं करता। हाँ? वो तो गाली की सिवा बातें नहीं करता कोई। हाँ? वो रावण पूछता है, कहा दस शीस कौन तय बंदर। अरे बंदर तुम कौन हो? वो कैसे उत्तर देता, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। जैसे वो बंदर कहता है वैसे उसे दस कंधर कहता है, वो पीछे नहीं। लेकिन हनुमान जी की ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी बड़े प्यार से विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मानत जी मोर सिखावन। कहते रावण मैं हाथ जोड़कर तेरे से प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो तुम प्रार्थना? रावण कहता तुम मुझे जानते नहीं। कहा जानता, जानता हूं तुम्हें, अच्छी प्रकार से जानता हूं। क्या जानते हो तुम? तुम्हें पता नहीं मैंने सारी दुनिया को मेरे बस में कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये भूल है तेरी। तूने अपने बल से सारी दुनिया को बस में नहीं किया। कहा तो फिर मैंने दुनिया को कैसे बस में किया? यही मैं बता रहा हूं कि भगवान मारुति रावण में भी राम की शक्ति देख रहे हैं और रावण को समझा रहे हैं। जाके बल लवले सते तुम जीते चराचर झारी। जिस प्रभु के एक लौलेस बल से, एक किनका मात्र बल से, एक अंश मात्र बल से तूने चराचर को जीता है, वो बल किसका था? तुम्हारा नहीं। ये भूल है कि जीव में अपना कुछ बल है ही नहीं। भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाम कामरागी वरिष्ठम, बलवानों का बल मैं हूं। तो जब बलवानों का बल प्रभु है रावण, तो तुम्हारे में अपना बल कहां से आ गया रे? जाके बल लवले सते तुम जित्यु चराचर झारी, तासु दूत में जाकी हरियाणो प्रिय नारी। तुम्हें पता है जिस राम के बल से तूने चराचर को जीता है, जिस राम की पत्नी को तुम हर ले आए हो, उसी राम का मैं दूत अपना परिचय से दे रहे हैं। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि रावण के बल को भी प्रभु का बल मानते हैं, रावण के वैभव को प्रभु का वैभव मानते हैं, रावण के सर्वस्व को प्रभु का सर्वस्व मानते हैं। एक प्रश्न आया कि हनुमान जी जब सर्वत्र प्रभु को ही देखते थे तो उन्होंने लंका में निशाचरों का नाश कैसे किया? हनुमान जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उनसे पूछा गया कि आप तो कण-कण में अपने प्रभु श्री राम को ही देखते हो, तो ये निशाचरों का वध कैसे किया आपने? उन्होंने कहा कि बात ये है, ये विराट मेरे प्रभु का स्वरूप है। मेरे प्रभु का स्वरूप क्या है? ये विराट। अपने प्रभु के स्वरूप में यदि कोई फोड़ा हो जाए, आपके स्वामी के स्वरूप में, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसमें आपकी बहुत श्रद्धा है, उसके शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या करोगे आप? क्या करो? ऑपरेशन के सिवा और कोई उपाय है?
अच्छा, वो जो ऑपरेशन आप काट करके निकाल रहे हो उसमें प्रभु नहीं है? वो प्रभु का अंग नहीं, वो तुम्हारे स्वामी का अंग नहीं है अंग, फिर क्यों निकाल रहे हो? इसलिए कि वो सारे अंगों को खराब करने वाला अंग है, वो रोग युक्त हो गया है। रोग युक्त होने के नाते अब उसका ऑपरेशन करना एक इलाज है। हनुमान जी कहते हैं मेरे विराट स्वरूप प्रभु श्री राम के शरीर में ये रावण रूपी, रावण वंश रूपी एक फोड़ा हो गया है, उसको विराट पुरुष के शरीर में फोड़ा मानते हैं, रोग मानते हैं। आमय माने रोग, उसको रोग मानते हैं। और जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होता तब तक अपने प्रभु को एक अंग से रोगी स्वीकार कर रहे हैं। है मेरे प्रभु का अंग, सारा चराचर प्रभु का ही स्वरूप है, लेकिन ये अंग उनका रोगी हो गया है। अब इस अंग को, इस रोगी अंग को जब तक स्वस्थ न बनाया जाए तब तक सेवक कभी सुखी प्रसन्न नहीं रह सकता, शांत नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं विराट रूपी प्रभु के शरीर में ये रावण रूपी जो रोग हुआ है, इसका ऑपरेशन किए बिना हमारे प्रभु का स्वरूप स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए जब रावण का नाश हो जाता है, लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। और वो सीता जी के पास जाते हैं, समाचार सुनाते हैं। सीता जी पूछती हैं, का देव सुत त्रैलोक्यमः, हम तुम्हें क्या दें? तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हम तुम्हें दे सके। किमपि नहीं वाणी समा, तुम्हारे इन शब्दों के समान कोई तीनों लोक में नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे दूं। सीता जी कहती हैं, हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आजुन संशयम। हे मेरी मां, आज तुम्हें सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का राज्य पा लिया। कैसे पा लिया? पश्यामि बंधु समेत राम नमामि ब्रह्म निरामयम। आज मैंने ब्रह्म को निरामय, निरामय माने, निरामय माने रोग रहित, पश्यामि बंधु समेत राम नमामि ब्रह्म निरामयम। आज मैं अपने ब्रह्म को, अपने प्रभु को निरामय देखा, रोग रहित देखा, रोग से मुक्त देखा। इसलिए मेरे समान दुनिया में कोई सुखी नहीं, सब कुछ मिल गया। और जब तक रावण का नाश नहीं हुआ था तब तक उनका जो ब्रह्म था, ये विराट रूप जो था प्रभु का, वो रोग में था, इसलिए उनको शांति नहीं थी। तो प्रभु के स्वरूप को सर्वरूप में देखते हुए भी निशाचरों का वध करना, वो उस अंग का ऑपरेशन समझते हैं और प्रभु को आमय समझते हैं। और निशाचरों का वध कर देने के पश्चात अब देख रहे हैं कि मेरे प्रभु जो हैं पर वो निरामय हो गए, आमय रहित हो गए। इसलिए अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली और प्रसन्न मानते हैं। तो मेरे कहने के प्राय कि सर्वरूप में प्रभु को देखते हुए भी, सर्वरूप में प्रभु की महत्ता को अनुभव करते हुए भी हनुमान जी दुष्टता के दमन में पीछे नहीं है। उनके पास उसका बहुत सुंदर समाधान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सर्वरूप में प्रभु हैं, जैसे आपका शरीर है, ये ब्रह्मांड क्या है? प्रभु का स्वरूप, यही ना भगवान ने ही कहा था, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर मेरे प्रभु का रूप है और मैं सेवक हूं, यही मानते हैं हनुमान। हनुमान की दृढ़ निष्ठा है कि चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है और मैं सेवक हूं। लेकिन इस चराचर रूप में रोग भी तो हो सकता है। चराचर रूप में रोग क्या है? बोले रावण। ये रावण जो है ये आमय है, आमय माने रोग है, ये राक्षस वृत्ति वाले रोग हैं। जब जब प्रभु के इस विराट स्वरूप में इस प्रकार का रोग होता है तब तब इसका ऑपरेशन करने के लिए भगवान स्वयं प्रयत्न करते हैं और भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त उसमें पूर्ण सक्रिय होते हैं। हनुमान ऐसे, और उस अंग को काट करके, शस्त्र करके फिर वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब वो अपने प्रभु को नमामि ब्रह्म निरामयम, निरामय ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये सिद्धांत है उसमें। तो हनुमान जी स्वयं सर्वरूप में प्रभु का दर्शन करने वाले हैं। ऐसे संत हैं जो कण कण में प्रभु को देखते हैं और इस विराट
प्रभु के स्वरूप को हमेशा शुद्ध, स्वस्थ और सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं। इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी उन पर है। और इसीलिए भगवान के यानी इस महत्तम कार्य करने वाले अनन्य भक्त के प्रति प्रभु कहते हैं कि हनुमान सो अनन्य जागीयसी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान तो रावण की शक्ति में भी राम की शक्ति देख रहे हैं। ये सबसे नहीं होता। कल मैंने बताया था लक्ष्मण जी की यह दृष्टि नहीं है। लक्ष्मण जी सारे शक्तिशालियों को राम की शक्ति नहीं देखते। वो तो जब सुनते हैं भरत आ रहे मनाने के लिए तो डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते हैं। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। आज मैं राम के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा, भरत को युद्ध क्षेत्र में शिक्षा दे करके। आई बनावल सकल समाजू, प्रकट करूं ऋषि पाछी ले आजू। तो भरत को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परशुराम का भी अपमान करते हैं जो राम के ही अवतार हैं। जनक का अपमान करते हैं जो पूरे ब्रह्मज्ञ हैं। वो राम को रूप में देखते हैं, विराट में नहीं देखते। अंतर क्या है? लक्ष्मण राम को रूप में देखते हैं, विराट में नहीं देखते। हनुमान राम को रूप में भी देखते हैं और विराट में देखते हैं। ये अंतर है दोनों में। इसलिए प्रभु कहते हैं सुनु कपिजिय मानस जनिमुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जागीयसी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसी जिसकी दृढ़ मति है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। भगवान को अनन्यता प्रिय नहीं है। जो कि एक रूप में भगवान को देखो, मंदिर में तो भगवान है और मंदिर से बाहर गए तो शैतान चारों तरफ खेलने लगे। भगवान कहते हो अनन्यता नहीं है ना। कहा यदि शैतानियत बाहर हो तो कहा तुम समझ लो कि तुम्हारे विराट पुरुष के शरीर में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, फिर उसका समाधान करो, उसका इलाज करो। उसके लिए शक्ति, सामर्थ्य और दोनों की योग्यता, दोनों की आवश्यकता है। आपके पास योग्यता है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, योग्यता नहीं, तभी कुछ नहीं कर सकते। वहां बल और बुद्धि दोनों ही चाहिए। बिना बल के, बिना बुद्धि के दोनों काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों के स्रोत हैं, दोनों के आधार हैं। आप लोग प्रार्थना करते होंगे बल बुद्धि विद्या दे हरो कलेश विकार, तो वहां बल और बुद्धि दोनों है हनुमान। इसलिए हनुमान राम कार्य करने के लिए तत्पर है। तो हनुमान जी का यहां प्रथम मिलन जो राम और हनुमान का है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को सुनाई है। जब भगवान ने ये कहा हनुमान को कि तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, और तुम जिस अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हो मैं जानता हूं, तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं देखी पवन सुत पति अनुकूला, मिठी भय हृदय हर्ष बीती सब सूला। जब हनुमान जी ने देख लिया कि पति मेरे अनुकूल है, स्वामी मेरे अनुकूल है, देखी पवन सुत पति अनुकूला, क्योंकि वो सेवक भाव के उपासक हैं, दास्य भाव के उपासक हैं। पति की अनुकूलता में ही सर्वस्व है, ये बात याद रखो। स्वामी की अनुकूलता में ही सेवक का कल्याण है, पति की अनुकूलता में ही प्रेयसी का कल्याण है, पिता की अनुकूलता में ही पुत्र का कल्याण है, गुरु की अनुकूलता में ही शिष्य का कल्याण है। ये अनुकूलता बहुत बड़ी चीज है। जब तक हनुमान जी को ये बोध नहीं हुआ कि प्रभु अनुकूल है, तब तक उनके हृदय में शांति नहीं थी। लेकिन जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया और उन्हें लक्ष्मण से दूना प्रिय बताया, उनकी यथार्थ स्थिति का गान किया, वर्णन किया कि तुम अनन्य भाव से मेरी उपासना करने वाले हो, तो तुलसीदास लिखते हैं कि देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब शूला। तो उनके सारे शूल, सारे कष्ट समाप्त हो गए।
जो संताप था हृदय में वो समाप्त हो गया और हृदय में अत्यंत हर्ष छा गया। हृदय हर्ष बीते सब सुन। अब जब इतनी कहानी यहाँ पूरी हो गई तो आगे हनुमान जी अब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त का ये नियम है, पहले अपना कल्याण फिर सुंदर समाज का निर्माण। मेरी एक पुस्तक है छोटी सी, जीवन विज्ञान, उसमें यही थीम है, अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण। भक्त के जीवन का ये लक्षण होता है। भक्त अकर्मण्य नहीं होता, निकम्मा नहीं होता। भगवान मिल गए तो हमें कुछ नहीं करना है, ना ना, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति का यथार्थ स्वरूप नहीं है। वो आदर्श भक्ति नहीं, आइडियल भक्ति नहीं। आइडियल भक्ति तो हनुमान की है। अब भगवान मिल गए ना, भगवान से प्रियता प्राप्त हो गई, भगवान उन्हें अपना लिए। अब उनके लिए क्या करना है? कुछ नहीं। यदि हनुमान जी चाहते तो कहते बस अब तो मैं कृतकृत हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। भगवान को ही मिलना था, भगवान मिल गए, अब क्या करना है? हनुमान जी कहते नहीं दोस्त, जब भगवान तुम्हें मिल जाए तब यहां से तुम्हारा कर्म क्षेत्र प्रारंभ होता है। क्या समझे? जब तक भगवान नहीं मिले तब तक तुम भगवान को पाने की कोशिश करो, और जब भगवान मिल जाए तब भगवान का काम करने की कोशिश करो। ये एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। गीता का जो कर्मयोग है वो यही शुरू होता है। गीता का कर्मयोगी कौन है? कहा जो भगवत प्राप्त कर लिया है, जो योगी है। योगी माने जो भगवान से जुड़ गया है, भगवान के साथ एक हो गया है। He who is united with Godhead is great yogi, and that very yogi can do something for welfare of all beings. जो व्यक्ति स्वार्थी है, जिसको अभी अपनी पूर्ति के लिए चाह है, जिसको अभी अपनी कमी महसूस हो रही, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? बहुत करेगा, इधर उधर से थोड़ा सा हेल्प, दूसरे की सहायता कर देगा, उसमें भी स्वार्थ बना रहेगा। सही में समाज सेवक, सही में समाज सुधारक, सही में समाज का हितैषी वही हो सकता है जिसने अपना काम पूरा कर लिया। ये हमारे यहाँ प्राचीन काल की पद्धति, प्राचीन काल की पद्धति थी। कर्मयोग में और कर्मकांड में इतना अंतर था। कर्मकांडी वो है जो अभी अपनी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। कर्मयोगी वो है जो अपनी पूर्ति कर चुका, अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका। आफ्टर अचीविंग दैट हाईएस्ट गुड, ही स्टार्ट हिज वर्क, हिज सर्विस, नॉट हिज जर्नी। ही रीच अप टू हिज ओन डेस्टिनेशन, एंड आफ्टर रीचिंग दैट डेस्टिनेशन ही स्टार्ट हिज सर्विस। द सर्विस इज द रिजल्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हिज इनर डिमांड। जब इसकी आंतरिक कामना पूरी हो गई, अब वो सर्विस करेगा। सर्विस इज दैट काइंड ऑफ वर्क who one can do without desire. If there is any kind of desire, that can't be service. That is not service. Where there is desire, there is no service. वहां सेवा नहीं है, वहां नौकरी है। क्या समझे? वहां सेवा नहीं, जहां कामना है, जहां चाह है, वहां सेवा नहीं है। सेवा वहां शुरू होती जहां अब कोई चाह न हो। तो हनुमान जी की अपनी चाह पूरी हो गई, भगवान मिल गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए। अब वो अपने कल्याण के पश्चात सुंदर समाज के निर्माण की व्यवस्था में लगते हैं। अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तवयहि। अपने नहीं, भक्त ऐसा नहीं होता कि हमारा कल्याण हो जाए दूसरा भाड़ में जाए, वो भक्ति नहीं है। उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति में सदैव अपने कल्याण के साथ दूसरे के कल्याण की कामना बनी रहती, चाह बनी रहती, उसको अभिलाषा कहते हैं। गीता में उसे भावना कहा गया है। गीता में उसे भगवान ने भावना कहा है। नास्ति बुद्धि युक्त से न चाहे युक्त से भावना, न चाहे भावयतः शांति शांत से कुतः सुखम। भगवान कहते हैं अयुक्त के पास भावना नहीं होती, वहां तो कामना होती है। जो युक्त है उसको भावना होती है, जो अयुक्त है उसको कामना होती है। जो भगवान से जुड़ गया, भगवान को समर्पित हो गया, उसके हृदय में भावना का उदय होता है। और जहां भगवान से दूर है,
विषयों से जुड़ा हुआ है, विषयों के साथ समर्पित है, वहां कामना का उदय होता है। कामना और भावना में इतना अंतर है। भावना किसमें होता है? युक्त में। नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना, भगवान के दूसरे ध्यान। इसलिए जब युक्त हो गया, योगी हो गया, प्रभु से एकता हो गई, प्रभु को समर्पित हो गया, तब उसमें भावना का उदय हुआ। अब भावना किस चीज की? लोक कल्याण की। सर्वभूत हिते रता। अब लोक कल्याण कैसे हो? लोक कल्याण होगा प्रभु को आगे ले जाकर। तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव हैं। तासो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। हे प्रभु, इस शैल के ऊपर कपिपति रहते हैं। उनका नाम क्या है? सुग्रीव। कपिपति रहते हैं बोले। हाँ, यहां पर बहुत ही नीति संपन्न बात कही है। भगवान के दरबार में पति की क्या जरूरत है? वहां तो सेवक की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर परिचय कैसे दे रहे हैं हनुमान जी? नाथ शैल पर कपिपति रही। इस वृक्ष के ऊपर कपिपति रहते हैं। कपिपति तो सुग्रीव नहीं है, कपिपति तो बाली है। अभी राजा तो बाली है, सुग्रीव तो राजा है नहीं। फिर सुग्रीव को कपिपति क्यों कहा? कहा ये नीति है। मंत्री के लिए राजा राजा है, चाहे वो राज्य से च्युत है या राज सिंहासन पर है। हनुमान जी तो मंत्री है ना सुग्रीव के, सचिव सहित तारा सुग्रीवा। तो हनुमान जी सुग्रीव के 4 मंत्रियों में एक मंत्री हैं। तो मंत्री की दृष्टि से राजा राजा है। एक दिन मैंने बताया था कि राज्य के 7 अंग होते हैं। 7 अंगों में यदि 5 अंग नहीं है, राजा एक अंग स्वयं है उसमें। स्वामी, आमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बलानिच, ये 7 अंग होते हैं। राजा स्वयं, आमात्य मंत्री, सुहृद प्रियजन परिवार, कोश खजाना, स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र यानी भूमि की सीमा, दुर्ग किला और सेना, ये 7 अंग हैं राज्य के। इन 7 में राजा एक है, 6 अंग हैं, और उन 6 में मंत्री दूसरा अंग है। राजा है और मंत्री है, वो 5 अंग नहीं है। भूमि नहीं है, किला नहीं है, सेना नहीं है, परिवार नहीं है, कोष नहीं है, 5 नहीं है। जैसे सुग्रीव का स्त्री बिहार गई, राज्य से निकाल दिया गया, कोई सेना उसके साथ नहीं है और खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। सारी दुनिया में घूम करके आकर इस मुंह पर्वत पर रह रहा है, लेकिन मंत्री साथ है। तो मंत्री है इसलिए वो राजा है, और संभावना है कि मंत्री साथ है तो उसे राज्य मिल जाएगा, ये निश्चित है कि मंत्री साथ है। और यदि मंत्री साथ छोड़ दे तो फिर तो दुनिया में उसे संभालने वाला कोई नहीं है, फिर राजा राजा नहीं हो सकता। यदि मंत्री साथ छोड़ दे तो राजा राजा नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान जी मंत्री हैं और सुग्रीव राजा है। इसलिए वो परिचय दे रहे, नाथ शैल पर कपिपति रही। एक दूसरा नीति शास्त्र का एक संदेश है, प्रीति विरोध समान सन करिय नीति यशयाहि। का प्रीति और वैर ये दोनों अपने बराबर वाले से करना चाहिए। प्रेम हमेशा बराबर वाले से करना चाहिए। मित्रता करो तो अपने से बराबर वाले से करो, और शत्रुता करो तो भी अपने बराबर वाले से करो। अपने छोटे से शत्रुता करोगे दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी। अरे यार क्या है, कौन सा बहादुरी की उसने। जब मृगपति बट मेढ कही भल का, यदि एक शेर ने मेढक को मार दिया, मेढुकई माने मेढा, मेढा कहते हैं भेड़ के, जो भेड़ा होता है भेड़ के यानी मेल भेड़ ऐसे समझ लो, उसको मेढा कहते हैं हमारे यहाँ। तो यदि एक शेर ने मेढा को मार दिया यानी भेड़ को मार दिया एक छलांग में, तो शेर की कोई महिमा होती है? कोई नहीं। तो जैसे मेढे को मार करके शेर की कोई महिमा नहीं है, ऐसे अपने छोटे से शत्रुता करो, उसको मार डालो, तुम्हारी क्या कीर्ति होगी। और अपने बड़े शत्रुता करोगे फिर काल के मुंह में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रीति विरोध समान सन करिय नीति यशयाहि। नीति शास्त्र कहता है कि प्रेम करना हो तो बराबर वाले से करो,
विरोध करना है तो बराबर वाले से करो। अपने बड़े से प्रेम नहीं, उसके प्रति तो आदर, पूजा, रिस्पेक्ट। अपने छोटे के प्रति प्रेम नहीं, वहां तो प्यार, वात्सल्य, ममत्व, स्नेह, उसको स्नेह करते हैं। अपने छोटे के साथ जो अपना प्यार होता है उसका नाम है स्नेह, बात समझे। और जो अपने से बड़े के प्रति प्यार होता है उसका नाम है भक्ति, श्रद्धा। यदि भगवान के साथ हो जाए तो भक्ति, यदि माता पिता गुरु आदि के साथ होती है तो उसको श्रद्धा कहते हैं, अपने से बड़े। प्रेम किसे कहते हैं? जो अपने बराबर वाले के साथ होता है। तो प्रीति विरोध समान सन करिए नीति स्याही, ये नीति शास्त्र का संदेश है। अब यहाँ हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगवान से मित्रता करानी है विभीषण सुग्रीव से, तो सुग्रीव यदि इनसे छोटा होगा तो मित्रता का प्रश्न ही पैदा होता। इसलिए वो भी कपिपति है, जैसे आप नरपति हैं, तो हम तो नरपति नहीं, हमें तो निकाल दिया है, वनवास मिला है, कैसे वो भी निकाला हुआ है। जैसे आप वनवासी हैं, राजच्युत हो गए हैं, ऐसे वो भी राजच्युत हो गया है। अंतर इतना है कि आप खुशी से हुए हैं, वो जबरदस्ती कर दिया गया है। जीव और ईश्वर में इतने तो अंतर है। जीव ईश्वर में अंतर क्या है? का ईश्वर अपनी स्वेच्छा से नारायण से नर बनता है, स्वेच्छा से, और जीव अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती माया के द्वारा घसीट करके है, पटका गया है, तब उस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। इसलिए नारायण जब नर की अवस्था में आता है वहां भी वो हंसता है, वहां भी प्रसन्न रहता है, लेकिन नर की अवस्था में रहते हुए दुखी रहता है, प्रसन्न नहीं रहता। इतना अंतर है। तो हनुमान जी कह रहे हैं नाथ शैल पर कपिपत है, तो कपिपति, इसमें संदेह नहीं है, बराबरी का मामला। तो बराबरी का मामला है तो वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि मेरे से मित्रता करे ना करे। यदि बराबर वाला मित्रता करेगा, कोई कानून तो नहीं। हनुमान जी कहते नहीं प्रभु, सो सुग्रीव दास तब वो मित्रता करेगा क्योंकि आपका दास है कपिपति, लेकिन है आपका दास। ये वाक्य चातुरी से कहते हैं, नीति। तो हनुमान जी कहते नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव यही, तासो नाथ मैत्री कीजे। हे प्रभु, उनके साथ आप मित्रता करें। मित्रता बोले हाँ, का दास के साथ मित्रता होती है? दास पर तो कृपा होती है। कपिपति जितने हिस्से में उतने हिस्से में आप मित्रता कीजिए, और जितने हिस्से में वो दास है उतने हिस्से में दीन जानते ही अभय करीजिए। वो दास है प्रभु, उसको दीन जान करके अभय कीजिए, निर्भय बनाइए उसे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है भगवान की? भगवान की प्रतिज्ञा है सकृतेय प्रपन्ना है, तवास्मी चेयाजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्भतम मम। तो एक बार भी मेरी शरण में आकर, एक बार भी मेरी शरण में आकर ये कहते कि हे नाथ मैं तेरा हूं, उसको अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्भतम मम, उसको मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूं, अभय दान प्रदान करता हूं। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो हनुमान जी उसी प्रतिज्ञा को स्मरण कराते हैं कि प्रभु दीन जानते ही अभय करीजे। वो दीन है आपका दास, दीन है कपिपति, लेकिन आपका दास है, उससे आप मित्रता कीजिए और दीन जान करके उसको अभय कर दीजिए। बात क्या करें? नीति कुशलता इसे कहते हैं। यानी दूत किस प्रकार से संभाषण करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ी महिमा का गान है, यहाँ तो थोड़े में तुलसीदास जी ने संक्षेप किया है। यानी सही में यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें कभी सांगोपांग, तो ये लगेगा कि तुलसी रामायण जो है वो तो वाल्मीकि रामायण का बच्चा लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। हनुमत चरित्र का जो विस्तार वाल्मीकि रामायण में है सुंदरकांड में, वो कहीं नहीं देखने को मिलता। तो सही इतिहास तो वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा, लेकिन तुलसीदास जी ने हर एक बात को संक्षेप में, कि उन्होंने स्वयं कहा है भाषाबद्ध क्रम में सोई, मैं उसको बड़े संक्षेप में स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजो मात होती, तो मैं उसको संक्षेप में भाषाबद्ध कर रहा हूं। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु
इस शैल के ऊपर कपिपति रहते हैं, वो आपके दास हैं, उनसे चलकर आप मैत्री कीजिए और दीन जान करके उनको आप अभय दान दीजिए। अस कही इतना कहा और भगवान को लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। ऐसा कह करके हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि प्रभु पैदल चल रहे हैं। पहले बताया था कि प्रभु का पैदल चलना उनको बहुत खटक रहा था। कठिन भूमि कोमल पदगामी, बहुत दुख रहा प्रभु को पैदल चलते हुए देख करके। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आज से आप पैदल नहीं चलेंगे, पैदल नहीं चलेंगे। आपको हैरानी होगी जानकर, भारत में जितने देवता हैं सबका वाहन है, सबका वाहन है। कोई देवता आपको बिना वाहन का नहीं मिलेगा। गणेश जी मिलेंगे तो उनका चूहा ही वाहन है वाहन उनका भी। सुना है ना, गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिकेय का वाहन मोर, दुर्गा का वाहन शेर, सरस्वती का वाहन हंस, लक्ष्मी का वाहन उल्लू। वाहन सबके पास है। भगवान का वाहन गरुड़, शंकर का वाहन वृषभ, ब्रह्मा का वाहन हंस। कोई देवता नहीं मिलेगा जिसका वाहन न हो। हमारे यहाँ एक शीतला देवी है, उसका वाहन गधा है। सुना है लोग? हाँ? शीतला देवी का वाहन गधा है। और मैं सुमेरियन संस्कृति जब देख रहा था वहां ब्रिटिश म्यूजियम में, इतिहास के अवशेष का अध्ययन करने का मुझे बड़ा शौक था। तो हमने ब्रिटिश म्यूजियम में काफी दिन तक जाता रहा, कार्ड बनवाया था वहां अनुसंधान करने के लिए, खोजने के लिए। तो वहां पर सुमेरियन संस्कृति को जानने की मुझे बड़े उत्कंठा थी। इतिहास की दृष्टि से ये पश्चिम का सारा धर्म सुमेरियन संस्कृति का परिणाम है, क्योंकि रोमन संस्कृति और ग्रीस संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियां जो थी, ये बेबीलोनियन संस्कृति और चार्डियन संस्कृति की बच्चियां रही हैं। और बेबीलोनिया और चार्डिया की संस्कृति जो रही, वो सीरिया की संस्कृति की बच्चियां रही। और सीरियन संस्कृति जो थी, वो सुमेरियन संस्कृति की संतान थी। तो सुमेरियन संस्कृति वाज रूट कॉज ऑफ ऑल वेस्टर्न कल्चर। तो हमें बड़ा शौक था सुमेरियन संस्कृति का अवशेष देखने का, पढ़ने। तो जब मैं वहां देखा तो वहां पर हमें बहुत से ऐसे चिन्ह मिले जो कि बिल्कुल हिंदू संस्कृति के ही स्वरूप है। लेकिन उसमें जो खास मतलब कि मैं बता रहा हूं, एक देवी को मैंने देखा गधे पर बैठी हुई। तो मेरे साथ एक मेरा शिष्य था अंग्रेज, फ्रूजर गिर नाम था उसका, वो जाया करता था लेकर के मुझे वहां। तो उसने मेरे से पूछा कि स्वामी जी, ये डंकी इज नॉट पायस एनिमल इन योर रिलीजन? या donkey is not pious animal. If any Hindu touch any donkey, he must go to wash hand or take bath. Oh, yeah. And those people who are, petting donkey, they think that we think that they are not good men. In our country, only Shudra, pet donkey. Not any Brahmana, not Kshatriya, not any holy, Vaishyas too. Then, but here there is a beautiful woman is riding on a donkey. Is in your culture? Yeah, there is a Mata, Sitala Mata in your language. And she has her vehicle is a donkey. तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि वहां वाहन है। यानी दुनिया में कोई ऐसा देवता आपको नहीं मिलेगा जिसका वाहन ना हो। लेकिन हनुमान जी का कोई वाहन सुना कभी आप लोगों ने? कोई वाहन नहीं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनका कोई वाहन नहीं, वो किसी वाहन की जरूरत नहीं समझते। इसका अभिप्राय जानते हो? किस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति किस देवता का पात्र बन सकता है, किस देवता की कृपा का पात्र बनता है। वाहन का अभिप्राय यही होता और कुछ नहीं होता। किस प्रकार की प्रकृति वाला व्यक्ति किस देवता की कृपा का पात्र बनता है। यदि सिंह वृत्ति का आप हो तो आप दुर्गा की कृपा के पात्र बनेंगे, आप वीर होंगे। दुर्गा आपको तलवार दे सकती है, जैसे हमारे यहाँ विश्वास करते हैं कि शिवाजी को उसने दी, गुरु गोविंद सिंह को नैना देवी ने तलवार दी युद्ध करने के लिए। पढ़ते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन यदि आप सिंह ऐसी वृत्ति नहीं रखते तो आप दुर्गा के भगत नहीं बन सकते।
दुर्गा आपको अपना वाहन नहीं स्वीकार कर सकती। इसी रूप से यदि हंस वृत्ति नहीं है, ज्ञान अज्ञान को निर्णय करने की वृत्ति नहीं है, तो आप सरस्वती के कृपा पात्र नहीं बन सकते। सरस्वती का कृपा पात्र वही बन सकता है जिसकी हंस वृत्ति हो। हंस के ऊपर ही सरस्वती सवार होती है, शेर के ऊपर ही दुर्गा सवार होती है, गरुड़ के ऊपर ही भगवान सवार होते हैं, वृषभ के ऊपर ही शिव सवार होते हैं। यानी कहने का प्राय कि अपने आप को उस वृत्ति का जब तक शिव की कृपा का पात्र तब तक नहीं बना सकते अपने आप को, जब तक कि वृषभ के समान आप में सात्विकता न हो, उदारता न हो, आत्मबल न हो। इसलिए इंद्र का वाहन हाथी है, ऐरावत। तो जितने देवता हैं सबके वाहन उनके प्रतीक हैं, यानी उस प्रकार की वृत्ति वाले के ऊपर ही उनकी कृपा होती है। लेकिन हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनका कोई वाहन नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कैसा भी दीनहीन पतित हो उनकी शरण में चला जाए सबको स्वीकार है। केवल राम नाम का उच्चारण करने वाला चाहिए। इसलिए उनके रोम रोम में नख से सिख तक राम नाम के सिवा कुछ नहीं। जो राम नाम का उच्चारण करता है हनुमान जी उसको अपना कृपा पात्र समझते हैं। प्रभु का भक्त उनका कृपा पात्र है, उसी की रक्षा उसी की पूर्ति है, उनका अपना काम है, उसके लिए उसे कुछ कहना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है और प्रभु से कुछ मांगता है तो हनुमान जी को बड़ा दुख होता है। भला इस देखो ना समझ का प्रभु का नाम लेने के नाते मैं तो स्वयं इसकी रक्षा में इसकी पूर्ति में लगा हुआ हूं, ये प्रभु से क्यों मांग रहा है। जो प्रभु का भक्त प्रभु से कुछ मांगे तो हनुमान जी कहते हैं मेरी सेवा में कमी आ गई, प्रभु के भक्त की पूर्ति तो मैं स्वयं किया करता हूं, बिना मांगे किया करता हूं, इसको मांगने क्या जरूरत है। ये उनका बल, ये उनकी प्रतिज्ञा है, उनका प्रण है कि जो प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु का सुमिरन करेगा, वो मेरी कृपा का पात्र बनेगा, उसकी संभाल मैं स्वयं करूंगा। तो हनुमान जी का कोई वाहन नहीं है, हनुमान जी स्वयं उस ब्रह्म के वाहन बने हुए हैं। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत राम और लक्ष्मण को लिए दो जन पीठ चढ़ाई, तुरंत राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा लिया। उसके बाद फिर कभी राम और लक्ष्मण पैदल नहीं चले, हनुमान के कंधों पर ही होते थे हमेशा। युद्ध करने के लिए भगवान राम हनुमान जी के कंधे पर होते हैं। तो भगवान को अपने कंधों पर बैठा करके जब सुग्रीव की तरफ चले तो सुग्रीव दूर से देखते ही समझ गया कि हनुमान के कंधे पर जो है ये मेरे रक्षक हैं, मेरे भक्षक नहीं। इसलिए इनसे भयभीत होकर यहां से भगने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनका स्वागत करने की जरूरत है। तो सुग्रीव आगे से आकर प्रभु का स्वागत करता है। वो प्रसंग कल आपको बताएंगे। समय बहुत